ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने अनंत कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को
परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि, जो सायं 4:48 तक है, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाए। आज होली उत्सव, रंग उत्सव, भगवान होली खेलेंगे। सभी मंदिरों में भगवान की होली उत्सव मनाया जाए। तो ये जो उत्सव है वो भगवत आराधना, सेवा और सारे भेदभाव मिटाकर समत्व भाव, एकत्व भाव से सबसे मिलना जुलना और सबकी निष्काम सेवा करना, वही सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, यही सनातन धर्म है। आज के युग में बड़ी समस्या है। अहमेव भुनक्तु, अहमेव कर्तु, अहमेव करवावहै, हा विद्विषावहै। कंपटीशन, कंपटीशन। घर में व्यक्तिवाद, परिवार में व्यक्तिवाद, व्यवसाय में व्यक्तिवाद, समाज में व्यक्तिवाद, राष्ट्र में व्यक्तिवाद, धर्म में, महात्मा आश्रमों, सब जगह व्यक्तिवाद, अहंकार का बोलबाला है और बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है। ये व्यक्तिवाद, अहंकारवाद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर संसार और प्रकृति का नाश कर रहे हैं। ये सब रावण है, राक्षस। तो बड़ी दुर्गति है मानव जात की अभी समस्या। ये व्यक्तिवाद सबसे बड़ी समस्या, अहंकार। तो इसका समाधान ये उत्सव है, भगवान की सेवा है, समर्पण है, सबका भला, सबका हित, सबका कल्याण करने में है। लोग लगे हैं अपना हित, अपना भला, अरे दूसरों का तो बर्बाद कर रहे हैं सारी समष्टि प्रकृति दुनिया। तो ये बहुत बड़ा मानव जात का दुर्गति है। तो यहां आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जो सुबह 7:38 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज बुधवार है, गणेश जी की आराधना का दिन है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बो फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंक। गणेश जी की आराधना करें, उपासना करें और इस प्रकार गणेश जी के आशीर्वाद लें। और आज यहाँ वसंत ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री हो गया है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। मतलब ठंडी की मौसम गई और गर्मी की मौसम प्रारंभ हो चुकी। दिन में पंखे चालू हो चुके हैं, रात को तो अभी आवश्यकता नहीं है। तो वसंत ऋतु का समापन भी हो रहा, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने जा रही। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 4 मार्च 4 मार्च 2026 सुबह के 6:55 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ये सारे काल के काल परमात्मा है और अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय का संचालन करने वाले परमेश्वर, उनकी अचिंत्य त्रिगुणी माया शक्ति से ये हमारा ब्रह्मांड
चल रहा है। इसमें पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 16 से 20 तक पुरुषोत्तम तत्व की व्याख्या करेंगे संक्षिप्त में संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना सावधानी पूर्वक करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे कुछ धारण करे कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय गलत सोच भ्रम भ्रांति गलत प्रकार के अज्ञान अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे बुद्धि शुद्ध करे और बुद्धि को इस प्रकार परमार्थ में लगाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे मनन करे चिंतन करे लेखन करे चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे लिंक भेजे ग्रुप में शेयर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत ओम ओम ओम। तो भगवान ने श्लोक नंबर 12 से लेके 14 तक 15 तक अपने सारे विश्व का शासन संचालन पालन पोषण कैसे करते हैं ये रहस्य सगुण ईश्वर रूप में विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय शक्ति के द्वारा सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। तो वो कैसे? तो भगवान ने कहा
सूर्य के तेज में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। परमात्मा स्वयं प्रकाशित, तो सीधे नहीं, सूर्य की किरणों के माध्यम से संसार के संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, प्रकट करते हैं। और चंद्रमा में भी जो तेज है वो भी भगवान का ही तेज, और अग्नि का जो तेज है वो भी परमात्मा ही प्रकाशित करते हैं। तो ये समष्टि बात, और ये समष्टि सूर्य ही व्यष्टि मनुष्य की बुद्धि के प्रकाशक देवता है। व्यष्टि मन के प्रकाशक देवता चंद्रमा है, और व्यष्टि वाणी को प्रकाशित करने वाले देवता अग्नि है। तो व्यष्टि समष्टि दोनों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा अपने चैतन्यमय शक्ति से, तेज से, स्वयं प्रकाश चैतन्यमय ऊर्जा से सबको प्रकाशित करते हैं, चलाते हैं। जैसे बिजली का करंट आपके कमरे के सारे उपकरणों को प्रकाशित करता है, चलाता है। और भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल से संपूर्ण प्राणियों को, नर मादा उनके बीज को धारण करता हूं, पृथ्वी को भी धारण करता, पृथ्वी को भी घुमाता हूं 24 घंटों में एक, और पृथ्वी को सूर्य के आसपास 365 दिन में घुमाता हूं। तो ये सब परमात्मा अपने चैतन्य बल से निरंतर करते रहते, उसमें कभी एक क्षण का भी आगे पीछे नहीं होता है। और रस रूप, रसमय, रसात्मक चंद्रमा की किरण बनकर पृथ्वी के संपूर्ण औषधि वनस्पति धान्य को रसमय करते हैं। पुष्णाम, 6 रसों से पुष्ट करते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और तीता। तो इस प्रकार रसमय करते हैं। तो सारा रस जो है चंद्रमा की किरणों के द्वारा भगवान प्रकट करते हैं। फिर वो जो रस है उसके द्वारा मनुष्य आकर्षित होकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करता है। अहंकार से मानता है कि मैं तो अपने पैसे से कमा के खा रहा हूं, मुझे किससे क्या लेना देना, मैं तो बुद्धिमान हूं, प्रोफेशनल हूं, बाजार से जो चाहूं खरीद के ले आता हूं, शॉपिंग मॉल, और फिर अपना किचन भर के रखता हूं, और मैं इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, मैं सब पकाता हूं, पकाती हूं, खाता हूं, इतना इंटेलिजेंट। इसीलिए फिर वह भगवान कहते ठीक है, आप बाजार से लेके आते हो वो भी मैं उपलब्ध कराता हूं, जो पकाते हो वो भी मैं उपलब्ध कराता हूँ, जो खाते हो उसकी शक्ति भी मैं उपलब्ध कराता हूँ। और फिर उसका पाचन प्राण अपान से संयुक्त होकर तुम जो ब्रेकफास्ट, लंच खाते हो
उसे मैं वैश्वानर जठराग्नि रूप से उपस्थित होकर तुम्हारे खाए हुए 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, उस 4 प्रकार के अन्न को पचाकर उसका रस बनाता हूँ, उससे रक्त बनाता हूँ, उससे मांस बनाता हूँ, उससे चर्बी बनाता हूँ, उससे हड्डी बनाता हूँ, उससे मावा बनाता हूँ, उससे स्त्री पुरुष के रज बीज बनाता हूँ। ये सब मैं करता हूँ। तो भगवान अपने चैतन्यमय बल शक्ति से ये सब पाचन करके सप्त धातुओं का निर्माण करते हैं और मन की शक्ति वृत्तियों को भी इस अन्न के द्वारा प्रकाशित करते। तो अंतकरण में फिर रहकर क्या करते हैं? तो भगवान ने कहा आपके अंतकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी, सभी प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहकर मैं सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार स्मृति कराता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं और विस्मृति कराता हूं। तो सूक्ष्म शरीर का संचालन भी उनके संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा अपने चैतन्य बल से करते हैं। और कहते हैं सर्व वेदों द्वारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, ईश्वरी और पारमार्थी सर्व प्रकार के ज्ञानों द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा जानने योग्य केवल मैं परमात्मा हूं। अहमेव वेद्य, यानी सारे ज्ञान विज्ञान का परम लक्ष्य केवल परमात्मा को जानना है। तो जानने योग्य वही तत्व है। जैसे आभूषणों में जानने योग्य तत्व क्या है? दुनिया में हजारों लाखों आभूषण, उसकी डिजाइन वैरायटी बदलती रहे। तो सारे आभूषणों के नाम, रूप, गुण, दाम, कीमत, अवस्था, काल, गति, सब में जानने योग्य केवल सुवर्ण तत्व है। वैसे ही संसार में देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, देव सभी मायामय संसार में, भौतिक, अध्यात्म, दैव संसार में जानने योग्य कोई तत्व है तो केवल परमात्मा ही है, चैतन्यमय परमात्मा। अच्छा, वो जानने के लिए जो वेद शास्त्र है उसका कर्ता भी परमात्मा। परमात्मा को जानने के लिए वेद निर्माण, वेद शास्त्र के कर्ता और उस परमात्मा के वेद शास्त्र को जानने वाले आचार्य परंपरा, वो भी परमात्मा ही है। और जो वेद शास्त्र को सुनने वाला, सीखने वाला जो विद्यार्थी है, जो वेदों के द्वारा परमार्थ तत्व को जानने की चेष्टा करता है, वो भी परमात्मा, यानी सारे परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो सर्वत्र परमात्मा जो है अपना शासन चलाते हैं। अच्छा, वो परमात्मा कौन है? तो अब आगे 16 से लेके 20 तक उस परमात्मा तत्व को पुरुषोत्तम नाम से परिचय कराते हैं कि सारे संसार का संचालन करने वाले परमात्मा पुरुषोत्तम कौन है,
उनका स्वरूप क्या है? जो निरुपाधिक है, निर्गुण है, निराकार है, सभी वेद शास्त्रों का लक्ष्य है, जानने योग्य परम तत्व है, क्योंकि वह मनुष्य प्राणियों के शरीर से परम है, प्राणियों के प्राण से भी परम है, प्राणियों के 10 इंद्रियों से भी परम है, प्राणियों के अंतकरण मन बुद्धि से भी परम है, प्राणियों की त्रिगुणात्मक माया से भी परम है, प्राणियों के काल से भी परम है, प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा से भी परम है, और वह क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा से परम, जो परमात्मा है चैतन्यमय स्वयं प्रकाश, वही परम गति है, परम धाम है, और सबका सदा सर्वत्र शासन करते हैं। सर्वसाक्षी, सर्वांतर्यामी, सर्वशासक, जिसको यहाँ पुरुषोत्तम नाम से भगवान कहते, जिसे हम परमात्मा कहते। तो वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो कहते हैं भगवान 16वें श्लोक, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस सारे संसार में भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय व्यष्टि समष्टि संसार में क्षर, जो उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाला पंच महाभूतात्मक संसार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, जिसे क्षर कहा, जो आपका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, तो आपका परिवार, आपकी बहन भाई माता पिता, ये प्राकृतिक, और आपकी मोटर गाड़ी बंगला मकान, ये अप्राकृतिक, और दोनों अक्षर है, उत्पत्ति स्थिति लय वाले काल के अधीन है। त्रिगुणी माया जो है और काल क्रिया शक्ति, ये अक्षर है। तो भगवान अपनी क्रिया शक्ति काल के द्वारा और त्रिगुणी माया शक्ति के द्वारा ये पंच महाभूतों को उत्पन्न कर उससे सारे संसार की प्राकृतिक अप्राकृतिक नाशवंत विषयों की उत्पत्ति स्थिति लय करते रहते। तो ये दो प्रकार के तत्व है, क्षर पंच महाभूतात्मक प्राकृतिक अप्राकृतिक संसार, और काल तत्व और त्रिगुणी माया शक्ति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये अक्षर है। तो इस प्रकार यह सारा संसार भौतिक अध्यात्म प्राणी 84 लाख योनिया पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार क्षर है। क्षर यानी उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। कूटस्थ अक्षर उच्यते, जो नित्य है, शाश्वत है, वो काल शक्ति और त्रिगुणी माया शक्ति, सत्वगुणी रजोगुणी तम, वह अक्षर है, वो अक्षय है, उसका क्षय नहीं। आप देखो, काल समाप्त नहीं होता है, त्रिगुणी माया कभी समाप्त नहीं हो, पंच महाभूत भी अक्षय है, उससे उत्पन्न सारा संसार की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। जैसे वो सुनार होता है ना,
वो अपने एरण पर आभूषण बनाता है, तो ठोकता है उस पर, लेकिन वो आभूषण बनते रहते, लेकिन वो जो एरण है, एनविल, वो हमेशा वैसा का वैसा, बाप दादा उसकी 7 पीढ़ी से वही रहे। कितने आभूषण बन गए, लेकिन वह वै ऐसे ही ये संसार रूपी पंच महाभूतात्मक संसार वो बनते रहते। और ये त्रिगुणी माया और काल, वह कूटस्थ, जिसको एनविल कहते हैं, एरण कहते हैं, वो वैसा का वैसा रहता है। तो काल भी अक्षय है, त्रिगुणी माया शक्ति भी अक्षय है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं, तो वो अक्षर है। तो इन दोनों को संचालन करने वाली जो परम चैतन्यमय शक्ति है, उसी को भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये कहते हैं श्लोक नंबर 17 में, पुरुषोत्तम तत्व का स्वरूप, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। तो ये क्षर और अक्षर दोनों शक्तियां है, प्रकृति है, माया है। उससे उत्तम पुरुष परमात्मा, जो इस क्षर और अक्षर दोनों से परम है, उत्तम है, अन्य है, अन्य शब्द का प्रयोग किया है, तो भिन्न रूप से उत्पन्न रहता है, उपस्थित रहता है, विलक्षण, क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण, जो इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य, भूर्भुव सुव, तीनों लोक, तीनों काल, तीनों प्रकार के विषय, भौतिक अध्यात्म लोकत्रयम आविश्य, प्रविष्ट होकर, ओतप्रोत होकर एक रूप होकर, जैसे आभूषण में स्वर्ण आविश्य प्रवेश करके रहता है, ऐसे सारे संसार में क्षर और अक्षर दोनों तत्व का धारण पोषण करते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और काल का अक्षर रूप में धारण पोषण करते हैं, और पंच महाभूतात्मक सारे प्राकृतिक अप्राकृतिक विषयों को भी धारण पोषण करते हैं। तो वह कैसे है परमात्मा? बोले वो अव्यय है। अव्यय शब्द यानी व्यय रहित, कदापि कम नहीं होता, कदापि ज्यादा नहीं होता, जैसा है वैसा ज्यों का तो रहता है। जिसको हमारे शास्त्रों में कामधेनु कल्प वृक्ष नाम से कहा जाता है, सबका शासक ईश्वर। ईश्वर यानी उसका सर्वत्र शासन है। ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी शासन है, और काल पर भी शासन है, और सभी देवी देवताओं पर भी शासन है, और पंच महाभूत पर भी शासन, और सभी प्राणियों के 84 लाख संचित कर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध अनुसार भी शासन है। यानी सर्वत्र उनका शासन चलता है। इसीलिए उसको परमात्मा इस प्रकार से वेद शास्त्र
ऋषि मुनि संत महात्मा अपनी अपनी संत वाणियों में और कवि अपनी अपनी कविताओं में उसे परमात्मा नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम तत्व की महिमा सदा वेद शास्त्र ऋषि मुनि संत महापुरुष आचार्य परंपरा से और कवि विद्वान करते रहते, क्योंकि वह परमात्मा ये भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय ज्ञान और इस भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय अज्ञान, आजकल तो दुनिया अज्ञान में ही डूबी हुई है। 90% लोग, उनका जो भौतिक ज्ञान है वो भी अज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है वो भी साइंटिफिक लेबोरेटरी में, वो फिर नई नई एडिशन आती रहती है, रिवीजन होता रहे, कुछ है नहीं वास्तव। क्योंकि वेद में जो कहा हुआ भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थिक ज्ञान शाश्वत है, सनातन, चारों युगों में उसमें एक वाक्य शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता, R&D नहीं होती, उसका कोई नया वर्जन नहीं आता है, वो तो जैसा है। लेकिन आजकल लोग बड़े अज्ञान के नशे में चकचूर, भौतिक अध्यात्म दैव और ईश्वरी अपनी काल्पनिक ज्ञान में भ्रमित रहते में लगे हैं। मीडिया वाले, इंटरनेट, ये बड़े बड़े बाबा और ये सारे पॉलिटिकल लीडर और गवर्नमेंट सारी अमेरिकन चाइनीज जापानीज लगे हैं, वैज्ञानिक, टोटली अज्ञान और अंधेरा। और फिर सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। अज्ञान से सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? तो अज्ञान है, अंधेरा है, और अंधेरे में अंधे लोग अंधेर नगरी में दौड़ रहे हैं, प्रकाश को खोज रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो संसार ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहे। तो जो वास्तविक परम तत्व वेद शास्त्र भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय ज्ञान को, तत्व ज्ञान को शास्त्र आचार्य परंपरा स्वानुभूति पूर्ण जानने वाले लाखों में कोई एक होते। सारा संसार अज्ञान के अंधेरे में जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, अभी भी भटक, आगे भी भटकता रहे, क्योंकि सारा अक्षर है ना संसार, और ये अक्षर जो है ब्रह्मा विष्णु में उससे भी अतीत। तो वो कहते हैं भगवान, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। क्योंकि चैतन्यमय परमात्मा ये क्षर जो पंच महाभूतात्मक प्राकृतिक अप्राकृतिक संसार है उससे अतीत है, आकाशवत व्यापक। अतीत का मतलब ऊपर सातवें आसमान में मत लेना, ये बहुत बड़ा अतीत, सबसे परे पर, ऐसा नहीं। आकाशवत सर्वव्यापक। इसलिए ये जो बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, गॉड इज बियॉन्ड बॉडी, अरे नॉट बी, इट इज ऑल परवेडिंग। तो अज्ञानी लोगों को थोड़ा विवेक कराने के लिए कहते थोड़ा इससे बाहर निकलो, बियॉन्ड देखो, तो माया में डूबे हैं। वास्तव में वो बियॉन्ड नहीं, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक, आकाशवत, अक्षर से भी उत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ चैतन्यमय परम शक्ति, जिस परम शक्ति के द्वारा सारी ब्रह्मा विष्णु महेश काल शक्ति देवी देवताओं की शक्ति और संसार की सारी
भौतिक अध्यात्म दैवी शक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना कार्य करती। इसलिए ये सारे संसार में, वेदों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनि संत महापुरुषों की वाणियों में, कवियों की कविताओं में उस परमात्मा को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। प्रथित, प्रसिद्ध है, विख्यात है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। तो सब कहते भी है, जानते भी है, यानी उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। उस परमात्मा की वाणी तो केवल मौन है। मौन ही उस परमात्मा को धारण कर सकता, और कोई भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान उस चैतन्यमय परमात्मा को धारण नहीं कर सकता, जिसको हम सोहम कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम, मैं हूं, जो आप रोज बोलते हो, मैं देवदत्त हूं। तो मैं हूं जो है, वही आपके देवदत्त का संचालन कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। उसी को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। इस पुरुषोत्तम तत्व को जानकर उसकी जो अनुभूति कर लेता है, स्वानुभूति पूर्ण, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण जान लेता है, तो उसकी महिमा भगवान कहते हैं। हाँ, जानते बहुत है जो लोग सत्संग करते हैं, जानने से कुछ नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान स्वानुभूति पूर्ण, अपरोक्षानुभूति पूर्ण उस परमात्मा, वो मैं ही हूं, ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, तो उसकी महिमा कहते हैं भगवान, जो भगवतमय हो गए हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। तो यहां भगवान ने भारत का, क्योंकि वो परमात्म तत्व ज्ञान को जानने वाला, जो दैवी गुण संपन्न है, अमानित्व दंभित्व 20 साधन साधना जिसकी हो चुकी है, आत्मज्ञान में स्थित, मोह माया से रहित, इसको असमूढ़ कहा, यानी अज्ञान रहित, सम्मोह से रहित। फिर सम्मोहित है ना अज्ञान से। शब्द और वाक्य के विषयों में द्वैत सम्मोहन, तो मायामय सम्मोहन से रहित, असम्मूढ़, वह वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और अपनी स्वानुभूति पूर्ण इस परमात्मा तत्व को पुरुषोत्तम रूप से जानता है, जानाति, ज्ञान विज्ञान सहित, कि मैं ही वह परमात्मा हूं और सब परमात्मा ही है। सर्वविद, उसको सर्वज्ञ कहते। तो वह सदा सर्वत्र देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार से निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है। परमाम भजती, परमात्मा की सेवा करता, सर्वत्र सदा सब की, नारायण भाव से, भगवत भाव से, प्रारब्ध अनुसार
सेवा करता है, स्मरण करता है, पूजा करता है, क्योंकि वो जान चुका है कि परमेश्वर ही सर्वशासक है, सर्व प्रकाशक है। जैसे बल्ब ने जान लिया कि इस कमरे में जो भी उपकरण चल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे, स्विच बोर्ड जो चल रहा है, रेगुलेटर, पंखे चल रहे, सबका संचालन करने वाला निर्गुण निराकार अव्यक्त सर्वशासक बिजली का करंट है, तो उस बल्ब को साक्षात्कार हो गया, तो अपने प्रकाश से वो कमरे को प्रकाशित करता है, सबकी सेवा कर, जानता है कि ये सब उसी के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, तो बल्ब का अहंकार समाप्त हो जाए, वह करंट के साथ अपना स्वरूप एक रूप कर लेता है। इसलिए बल्ब के प्रकाश की मोह माया से मुक्त हो जाए। इस प्रकार वह आत्मज्ञानी भी अपने चैतन्यमय परमात्मा की वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण अनुभूति कर सर्वत्र भगवान का, सदा सर्वत्र सब में भगवत दर्शन, भगवत भाव, भगवत सेवा निरंतर बनाए रखते हैं। इस प्रकार यह उनका मोक्ष परमार्थ सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो है 15वां अध्याय, जो भगवान ने संपूर्ण वेद शास्त्रों का, संपूर्ण धर्म शास्त्रों का, विश्व के संपूर्ण संप्रदायों का, विश्व के संपूर्ण संत महापुरुष ऋषियों की वाणियों का, सबका सार कह दिया, तो उसे कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये संबोधन भगवान कर रहे हैं। अनघ जो धर्मात्मा है, सात्विक है, दैवी गुण वाला है, वही ये बात पकड़ सकता है। बाकी जो रावण है, कुंभकर्ण है, रजोगुणी तमोगुणी, सुन सकते हैं लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम धर्मात्मा हो, सात्विक हो, परमार्थी हो, दैवी गुण वाले हो। तो इस प्रकार यह जो अति रहस्यमय गोपनीय शास्त्र, वेद शास्त्र, गीता शास्त्र भी वेद शास्त्र ही है, वेदों का ही सार है। तो ये 15वां अध्याय, इसको भगवान ने शास्त्र कहा। बाकी भी सब शास्त्र है, लेकिन यहां भगवान ने चारों तत्व का निरूपण किया। ऐसा सब अध्याय में नहीं है, कहीं जीव का है, कहीं ईश्वर का है, कहीं प्रकृति का है, तो भिन्न भिन्न। यहां संपूर्ण रूप से चारों तत्व का निरूपण, इसीलिए यह शास्त्र कहा गया, जो भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसे जैसा कहा गया है वैसा तत्व से जानकर, समझकर, स्वानुभूति पूर्ण अनुभूति कर बुद्धवा, वह बुद्धिमान, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी इस संसार में कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य स्यात्, यानी जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो अमर हो जाता है, क्योंकि उसने परमात्मा तत्व को अपने स्वरूप में अनुभूति कर, अपरोक्षानुभूति, स्वानुभूति पूर्ण परमात्मा को, सर्वत्र उसके शासन को स्वीकार कर लिया। तो उसने अपने अहंकार के शासन का त्याग कर दिया,
अहंकार और ममकार, तो ये शासन से मुक्त हो, इसी को मुक्त है। जब तक वो अहंकार ममकार के शासन में है तो बंधन में है, और वो कृतार्थ हो गया तो इस प्रकार उसके सारे कर्तव्य परिपूर्ण हो गए। संसार में न कुछ पाना है न कुछ खोना है, न कुछ ग्रहण करना है न कुछ त्याग करना है, न कुछ करना है न कुछ कराना है। जो है सब परमात्मा के शासन में चल रहा है, तो वो भी उसके शासन में चलता है। अपने अहंकार से मोहित होकर भ्रमित नहीं रहता, तो इस प्रकार वह कृतार्थ हो जाता है। जैसे वो शिशु होता है, वो माँ की गोद में रहता है, माँ जैसे रखती है वैसे वह माँ का अनुसंधान करता है, माँ को सहयोग करता है और कृतार्थ रहता है। उसे कोई माँ से शिकायत गिला शिकवा कुछ नहीं, क्योंकि शिशु है। हाँ, बड़ा हो जाएगा अहंकार के नशे में, फिर तो माँ से लड़ेगा, लेकिन जब तक शिशु है तो इस प्रकार वह कृतकृत्य हो जाता। तो यह जो परमात्मा को निष्काम भाव से स्वीकार करते हैं, परमात्मा को समर्पित अपना स्वधर्म करते हैं, तो वह उस परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। नहीं तो फिर इस माया में जन्म जन्मांतर घूमते रहते। तो इस प्रकार यह जो है 15वें अध्याय का सार दर्शन यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गाए हुए उपनिषदों में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र, संपूर्ण योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग शास्त्र संबंधी श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह पुरुषोत्तम योग नाम का यह 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब कल से हम 16वां अध्याय, जो दैवी और आसुरी प्रकृति का सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक प्रकृति दैवी है, राजसी और तामसी प्रकृति आसुरी है। राजसी तामसी प्रकृति संसार में बंधन वाली है, बांधने वाली, और सात्विक दैवी प्रकृति संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली। तो एक बंधन का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग। तो ज्यादातर मनुष्य बंधन का मार्ग स्वीकार करते, 90% जो बंधन में ही रहते। 2-5% धर्मात्मा है, वो सात्विक दैवी गुण का मार्ग स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार संसार चलता रहता। तो इस दैवी और आसुरी, सात्विक, राजसी, तामसी तत्वों का विवेक, जो ज्यादातर मनुष्य संसार में आसुरी प्रकृति वाले राजसी और तामसी जीवन जीते हैं, मरते हैं। तो ही 5-10% ऐसे जो होते सात्विक धर्मात्मा दैवी गुण वाले, जो परमार्थ करते हैं, परमार्थ में आगे बढ़ते। तो इस पर हम विवेक विचार कल से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना मैम। गुरुदेव यहाँ पे ये सब जान के ऐसा होता है कि परमार्थ का अर्थ है प्रभु की सत्ता का स्वीकार करना। हाँ जी वही है मुख्य। हाँ, जो हम सर्वत्र कहते उनका हैं कि शासन है। पिंड ब्रह्मांड हाँ। सर्वत्र। हम्म। लेकिन वो अहंकार नहीं करता है ना। असंभव है। awesome। अहंकार का शासन ही चलाना है उसे। परमात्मा का शासन स्वीकार ही नहीं कर। रावण रावण हाँ। कभी राम का स्वीकार ही नहीं करता। अरे वो राम क्या है, ऐसा है वैसा है। वो अहंकार कभी परमात्मा के शासन का स्वीकार ही नहीं करता। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहता है। अच्छा, त्रिगुणी माया के असर से वो स्वीकार नहीं करता। हाँ रजोगुण तमोगुण, उसमें सत्व गुण का प्रभाव हो तो विभीषण स्वीकार करता है, क्योंकि सत्व गुण हाँ। का प्रभाव है। लेकिन रावण स्वीकार नहीं करता। मर जाएगा लेकिन वो परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा। विभीषण करेगा क्योंकि सत्व गुणी है ना। ये तो मैं कहता हूं बार बार, इस संसार में 90% रावण परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम मरते समय भी नहीं लेंगे। रावण है ना। पर जब हम बोल बोल स्वीकार करते हैं तो सात्विक है, और जब नहीं करते, मैंने किया ऐसे बोलते हैं तो रावण का भाव आ हाँ गया। राजसी आ गया, अहंकार आ गया। तो फिर चलो उसमें अहंकार के नशे में चकचूर। तो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य कभी परमार्थ को स्वीकार नहीं कर। अब बात करते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए वैसा कर। ये भगवान तो अच्छा है, मैं तो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है फील नाइस, भगवान तो है। लेकिन करेगा अपना ही नाटक अहंकार रावण। नहीं। हाँ, मनमानी करेगा। हाँ मनमानी करेगा अपनी। उसको बुद्धिमानी समझेगा, इंटेलिजेंट सक्सेसफुल मैन, बड़ा बुद्धिमान है। बाकी ये सब और मूर्ख वही है दुनिया वाले। वही हम ठोकर खाते हैं वहां पे। हाँ वही मनमानी। हाँ। हाँ वो अहंकार जो है। हाँ। हम्म। कहते भी अरे ठीक है वो तो सब, लेकिन मैं जो सोचता हूँ मैं जो करता हूँ वही सही है। अरे मूर्ख, हवा में उड़ रहा है। सोच भी गलत है, ज्ञान न कोई शास्त्र है न कोई परंपरा है न कोई स्वानुभूति। हवा में ही उड़ रहा है। कटी पतंग। लेकिन उसको अहंकार होता है कि मैं सक्सेसफुल मैन, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं वैज्ञानिक, मैं नेता, मैं बड़ा सेलिब्रिटी। ये सब बकवास अहंकार का नशा है और कुछ। पर वो भी भगवान ही कराते हैं ना। उनके हाँ उनके संचित कर्म है, उनका अच्छा, हाँ, प्रारब्ध है। संचित कर्म के आधार हाँ से।
हाँ, नहीं तो कहाँ से होगा। और और अपने अभी, ज्ञान भी संचित कर्म के आधार से होएगा। हाँ संचित कर्म होगा तब। वो कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा ना, कुएं में नहीं हाँ, तो बाल्टी में कहाँ से आएगा। बराबर। आपके बैंक में बैलेंस होगा तो एटीएम में आएगा, तो एटीएम में कहाँ से आएगा। बहुत बहुत ये परमात्मा की सत्ता ही स्वीकार करना ही सबसे महत्व का है बस। दुर्लभ है, सुनना है दुर्लभ। अच्छा है, सुनना स्वीकार, सुनना आसान है। परमात्मा की सत्ता स्वीकार अहंकार करने ही नहीं देगा। वो तो तुरंत आ जाएगा, अरे ये सब तू क्या पागल हो गया, भगवान का भजन भजन करता है, व्रत, ये सब क्या है, अहंकार। दूसरे लोग भी आजकल रावण आसपास होते हैं ना, वो कहेंगे अरे ये क्यों, क्या ये कुछ करने के, वो बाद में देखना, अभी तो एंजॉय लाइफ मिली है ना, एंजॉय ये शब्द बड़ा चलता है। लाइफ एंजॉय हाँ, करो मूर्ख। क्या एंजॉय, कष्ट में है, दुख में है, परेशान है, शारीरिक मानसिक दवाई खा रहा है और एंजॉय कर रहा है, मूर्ख। शारीरिक रूप से सही बीमार, बात। मानसिक रूप से बीमार, दवाई खा रहा है, फिर एंजॉय कर रहा है। क्या एंजॉय कर रहा है। एक पाँव बुढ़ापे में है फिर भी एंजॉय करता है। हाँ, वो बूढ़ा मर रहा है, दवाई खा रहा है सुबह शाम और एंजॉय कर रहा है। लोग सिखाते हैं ना गुरुदेव कि हाँ, वो करो, आसपास आनंद सब में वही रहो। मंडली है ना, उसके परिवार, उसके बेटे पोते भाई बहन सब एंजॉय, बूढ़े को भी एंजॉय नाचो। कर, फिर घुमाने ले जाते मैरी गो राउंड, तो बूढ़ा जाता है, बूढ़ा बूढ़ी। ठीक। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। आपकी दया से हम लोग भी ध्यान रखते हैं थोड़ा थोड़ा बस। हाँ, विवेक कृपा करो, हो। बाकी आपका संचित विवेक। होगा, प्रारब्ध होगा तो होगा, नहीं तो फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा, माया का मेला। धन्यवाद। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी का आज का दिन मंगलमय हो और परमार्थ करे, सबका कल्याण करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आज आप अपना दिन मंगलमय हो, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो ओम नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण नारायण नारायणाय। नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय।